मुझे ब्लैंकेट के ऊपर से जस्ट ऐसा फील हो रहा है कि किसी का चेहरा है या किसी का फेस है और कोई सांस ले रहा है बहुत तेज 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 है। उसका दरवाज़ा अचानक से ऐसा ठक करके बंद होता है। अब धीरे धीरे वो सर पीटने के बाद धीरे धीरे मेरे पास आ रही है और वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे बेड के आसपास बस घूम रही है। मेरे उस हॉस्टल के रूम में आज इतना सन्नाटा पसरा हुआ था, उतना सन्नाटा शायद ही पहले मैंने कभी महसूस किया था। मेरे मम्मी पापा रूम में रखा सारा सामान एक बैग में पैक कर रहे थे और मैं अपनी सारी बुक्स अपने बैग में बस ठूस रहा था। मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट छाई हुई थी। उनके डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न था मैं। मेरी इस कहानी की शुरुआत होती है कोविड की फर्स्ट वेव के बाद, जब धीरे धीरे स्कूल्स और कोचिंग खुलना स्टार्ट होते हैं। वापस से ऑनलाइन कोचिंग जब ऑफलाइन में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई थी और धीरे धीरे मुझे भी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ने जाना था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद अब मैं वापस से उन लाइफस्टाइल में वापस जाने वाला था जिसका मैं बिल्कुल आदी होना छूट चुका हूँ। मुझे आदत नहीं थी लोगों से बात करने की, ऑफलाइन क्लासेस लेने की। मेरी ऑनलाइन ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरे मम्मी पापा मेरे शहर से दूर एक बहुत अच्छी कोचिंग में मेरा एडमिशन करवा देते हैं और अब हम खोज रहे होते हैं एक बहुत ही अच्छा हॉस्टल जो कि बिल्कुल कोचिंग के पास में हो। एक एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल, पीजी, पर हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था। कभी किसी की प्राइस ज़्यादा, कभी किसी की लोकेशन ख़राब, कभी किसी का माहौल ख़राब, कुछ भी रीज़न से हमें किसी भी हॉस्टल को फाइनलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। तभी हम एक हॉस्टल पहुंचते हैं जो कि दिखने में ठीक-ठाक होता है, जिसकी फ़ीस भी डिसेंट होती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। खैर इतना अच्छा एस्थेटिकली बढ़िया नहीं लग रहा था, पर हमारे बजट के हिसाब से, बाकी मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से वो कहीं न कहीं ठीक था। एक मेरा मन तो कर रहा था कि उन्होंने ना कर दो कि मुझे इसमें नहीं रहना, पर फिर भी क्योंकि मैं अगर ना करता तो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता इससे पहले वाला पीजी, जो कि बहुत ही रद्दड़ था, बहुत ही बकवास। मतलब उस पीजी के रूम में बिल्कुल खिड़कियाँ कुछ नहीं थी, सिर्फ एक दरवाज़ा, बाहर निकलो और वापस अंदर आ जाओ और आप पैक्ड। मैं वहाँ तो रहना नहीं चाहता था, तो ये ऑप्शन मुझे उससे बेटर लग रहा था। मैं उस पीजी में रहना स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो रूम था वो उस हॉस्टल के सेकंड फ्लोर के बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे एक रूम था। एक बच्चा होता है ना जो बिल्कुल सबसे अलग थलग रहता है, मैं वही था। मैंने बिल्कुल अलग रूम लिया था कि दिमाग में सोच लिया था कि इस बार कोई दोस्ती नहीं करनी, कोई यारी दोस्ती कुछ नहीं, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि मुझे इस जगह पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम पे नहीं रहना। तो ये यहाँ पे इतने सारे रूम्स हैं, ये बीच में जो बहुत सारे रूम्स है वो खाली और एक कॉर्नर का ये यहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं बड़ा खुश था। अब रात तो चली थी, बिल्कुल मैंने अपना सामान वामान थोड़ा अनपैक किया था, कुछ बैग में ही रह गया था। अब मैं सोने की तैयारी कर रात के वक्त वहाँ उस पूरे हॉस्टल में पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब कुछ सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं नींद में भी था पर थोड़ा थोड़ा मुझे होश भी था। तभी अचानक से मेरे बेड के जस्ट साइड में वुडन की टेबल थी जिसपे मैं अपना लैपटॉप फ़ोन वगैरह रख के सोया करता था। तो उस पर मेरा ऐसा लैपटॉप रखा होता है, रात के अचानक से बीच में वो लैपटॉप से बहुत तेज ऐसे आवाज़ आती है। उसे आवाज़ सुन के मैं चौंक के जग जाता हूँ। अभी तक मैंने लैपटॉप चेक नहीं किया कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर उससे एक आवाज़ आ रही होती है जिसको सुन के थोड़ी देर में थोड़ा रिलीफ मिलता है कि ये तो मेरे फिजिक्स के टीचर की आवाज़ है। शायद मैं कोई क्लास लेते करते मैंने कोई टैब ऑन छोड़ दिया था, कुछ भी है, तो शायद अचानक से आवाज़ आ गई। क्योंकि बार होता है, हम फ़ोन को बंद करके ऐसा ऑफ करके पटक भी देते हैं ना, तो जो लास्ट में कुछ ऐप लगा गया होगा उसमें कुछ रील वगैरह कुछ है, उसकी आवाज़ें बाहर आती रहती है, तो मुझे यही लग रहा होता है। तो मैं जो ऑन करता हूँ उसको टैब को ऑफ करके उसको साइलेंट पे कर लेता हूँ और वापस सो जाता हूँ। अब नेक्स्ट डे हमारे हॉस्टल का जो एक रूल होता है कि सबको 5:30 बजे छत पे जाना होता है, वहाँ पे सब एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं, खाना वाना खाते हैं और अपने अपने जो काम होते हैं उनके लिए चले जाते हैं। तो मैं बस अभी एक्सरसाइज करके वहाँ से नीचे आ ही रहता हूँ और नीचे ही मुझे वार्डन खड़ी मिल जाती है और मुझसे बड़े प्यारली बड़े स्वीटली कहती है कि बेटा अगर आपको रात को पढ़ना होता है तो आप ईयरफोन यूज़ करिए, कुछ भी यूज़ करिए या फिर धीमी आवाज़ में सुनिए ताकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और मेरी तो मानना यही है कि रात के वक्त आपको सोना ही चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि रात को कौन पढ़ाई कर रहा था, मतलब नहीं, मैं रात को नहीं पढ़ रहा था। तो वो कहती कि नहीं बेटा, आपके रूम से बहुत तेज तेज आवाज़ आ रही थी कि आप कोई लेक्चर या कोई क्लास ले रहे हो, और जो कि शोर बहुत तेज था, बाकी बच्चे भी उससे डिस्टर्ब हो रहे थे और आपका रूम अलग है तो आवाज़ साफ पता चलती थी, वो आपके रूम से ही आवाज़ आ रही थी। तो मैं उनसे कहता हूँ कि सॉरी मैम, मेरे रूम से, मतलब मैं रात को सोया हुआ था, मैं थक गया था, मेरे रूम से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कहती बेटा देखो, मुझे ज़्यादा बहस नहीं करनी, जितना मैंने कहा है उतना आप मान लीजिए और आपके लिए अच्छा है, वरना उसके बाद अगर मैं इसको रख लूँगी तो कुछ सेंस नहीं बन रहा। आप धीमी आवाज़ में या ईयरफोन यूज़ करिए या फिर मत यूज़ करिए, बट आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता था, मुझे लगा शायद पता नहीं कुछ होगा। नेक्स्ट डे वापस मैं रात को सो रहा होता हूँ, अब इस रात कुछ नहीं होता, मैं आराम से सो के वापस उठाऊँ
मैं छत पे एक्सरसाइज करने गया हूँ और वापस जब मैं उतर के आया हूँ तो इस पर वार्डन बिल्कुल आग बबूला है, उनके चेहरे पर एकदम गुस्सा छाया हुआ है और मुझसे कह रही हैं कि मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि आपके रूम से आवाज नहीं आनी चाहिए। रात के 2 बजे अगर आपको क्लासेस लेनी है ईयरफोन यूज करिए वरना मत करिए। बाकी बच्चे उस वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ मैं इस बात से जिद रहा हूँ कि यार मैं रात को सोया हुआ हूँ, मुझे रात को कोई जग के पढ़ने की आदत भी नहीं है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मुझे डांट देती कि आपका लैपटॉप मैं अपने पास रखूंगी अगर नेक्स्ट रात मुझे ऐसी कोई आवाज आती है। ये हमारा डिस्कशन होता है, मैं खाना वाना खाता हूँ और मुझे बड़ा अजीब लग रहा होता है कि यार वार्डन को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब मैं ना क्लासेस ले रहा हूँ ना मेरे रूम से कोई शोर की आवाज आती है ना मैं कुछ कुछ कर रहा हूँ, मेरी फीस भी जमा है, इतना क्यों बड़ा करी मुझ पर। खैर अब मैं वापस क्या करता हूँ, खाना वाना खा के नहीं अपनी कोचिंग के लिए जा ही रहा होता हूँ कि दूसरा लड़का होता है जिसे मैंने छत पे एक्सरसाइज करने के टाइम भी देखा होता है, तो वो लड़का भी उसी टाइम बाहर किसी काम से जा रहा होता है। तो हम दोनों की थोड़ी बातचीत हो स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी बातों में से हम बात करते गेट से बाहर निकल रहे हैं और तभी वो मुझसे कहता है कि यार तुम बड़े डेयरिंग हो कि एक ऐसे रूम में रह रहे हो जहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया था। और ये बात उसने ऐसे दरवाजा खोलते हुए बोली। वो बाहर निकल गया और मेरे में अजीब सी एंजाइटी हुई कि मेरे से वो दरवाजा मेरे मुंह पे ऐसे बंद हुआ है मेन गेट, क्योंकि मुझे दरवाजा ही नहीं खोल के ऐसे बाहर निकला गया कि क्या कह दिया इसने अचानक से, मतलब बिल्कुल इमोशन ही चेंज कर दिया कि मेरे रूम में किसी ने सुसाइड किया है। तभी वो वापस दरवाजा खोलता है कि क्या हो गया भाई, गेट तो खोल ले तुम। तो मैं कहता हूँ कि क्या हो गया, मतलब किसने सुसाइड किया मेरे रूम में, मतलब मैं कहा हाँ भाई जिस रूम में तुम अभी रह रहे हो ना तो उसमें इसे 2-2.5 साल बाद खोला गया है, तुम्हारे आने से पहले किसी ने इसमें सुसाइड किया था। उसके बाद पहले तुम इंसान हो जो इस रूम में रह रहा है। तो मैं कहता हूँ कि कौन, मतलब क्या हुआ था, मतलब मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही, मैं बोलने के लायक नहीं हो सकती, ऐसे क्या बात कर दी इसने। वो कहता है कि हाँ एक लड़का था जो कि पढ़ाई के बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और मतलब उसको बहुत ज़्यादा हमेशा ऐसे एंजाइटी, वो डिप्रेस रहने लग गया था क्योंकि वो मार्क्स में कुछ अच्छा कर नहीं पाया था, नीट की तैयारी कर रहा था, वो बहुत डिप्रेस रहने लग गया था, सब कुछ था। और उसके फिजिक्स के टीचर ने एकदम से बहुत डांटा क्योंकि उसका काम प्रॉपर नहीं हो रहा था, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो वो रात को बैठ कर बहुत रात रात तक उस फिजिक्स की पढ़ाई करता रहता था पर उसके मार्क्स फिर भी इम्प्रूव नहीं हुआ। तो पता नहीं उस रीज़न से या कुछ और रहा होगा, पर एक दिन उसने सुसाइड कर लिया उसी रूम के उस फैन पे लटक कर। अब मैं जैसे ये सुनता हूँ पहली बात तो मेरा दिमाग फटना स्टार्ट होता है और दूसरी बात मेरा दिमाग चीज़ें लिंक करना स्टार्ट करता है कि रात को लैपटॉप में भी तो अचानक से एक फिजिक्स का लेक्चर चलना स्टार्ट हो गया था और वार्डन भी मुझे रोज डांट रही है कि रात को मैं पढ़ता रहता हूँ, मतलब रात को तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, तो ये सारी चीज़ें हो कैसे रही है। एक होती नहीं चीज़ कि दिमाग अपने आप चीज़ें लिंक कर रहा है, मुझे बड़ा अजीब लगता है पर मैं अभी भी डिनाइल में हूँ। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और डिनाइल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हम तब तक डिनाइल करते हैं जब तक कि वो जो मुसीबत वो चीज़ हमारे दरवाजे पर नॉक ना करे। और मेरा ये भ्रम भी टूट गया जब उस दिन उस डेंजर ने दरवाजे पर से दस्तक दी। अभी रात के करीब 12 बजे थे और मेरा रूम बिल्कुल सभी रूम से बिल्कुल अलग अलग, सेकंड फ्लोर पे एकदम अलग रूम था। उसका जस्ट साइड में वॉशरूम था जिसको कोई यूज़ नहीं करता था क्योंकि मेरा रूम इतना दूर था कि उनके रूम के पास ही और वॉशरूम्स थे, तो मेरे पास वाले वॉशरूम के पास कभी नहीं आते थे। उसका दरवाज़ा अचानक से ऐसे ठक करके बंद होता है, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उसको मारा है। तो अभी मुझे अजीब लग रहा था और मैं दरवाज़ा खोलकर देख नहीं जा रहा था कि ये रात के वक्त कौन बदमाशी कर रहा है, इतने में वार्डन दूसरे रास्ते से, मैं यहाँ से निकला हूँ इधर से वो आई है और वो मेरे को डांट रही है कि तुम्हें मना किया है कि उस दिन तुम लेक्चर की आवाज़ें शोर करने में लगे हुए थे, अब तुम्हें ये दरवाज़ा इस तरह से बंद करना है, मतलब किस बात पर गुस्सा आ रहा है तुम्हें। मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। तो कहता है कि इस फ्लोर पर इस वक्त तुम्हें तो कोई और दिखाई दे रहा है, ये रहा वॉशरूम, ये रही मैं, इस रास्ते से कोई आएगा ना तो कौन गया होगा अभी तक, वो मुझे नहीं पता बट। और ये कहकर वो मुझे डांट के चली जाती है कि तुम्हारी शरारतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब वो कुछ कहना भी नहीं चाहती, रात रात हो गई थी, वो चली जाती है। तभी अचानक से तो मैं भी मतलब मैं थोड़ा सा अजीब सा हो गया था कि यार अभी तो नए शहर में आया हूँ, अभी से क्या फालतू की चीज़ होने में लग रही है। कह रहा है कि किसी ने सुसाइड कर लिया, इनको लग रहा है कि ये दरवाजे मैं ही बंद कर रहा हूँ, ये मैं ही खोल रहा हूँ इन्हें, मतलब कुछ तो ढंग का हो जाए मेरे साथ। ये कर कर मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, लाइट ऑफ करता हूँ, सो जाता हूँ। मुझे है ना, तो नेक्स्ट डे मैं अपने किसी एक दोस्त से ऐसे डिस्कस करता हूँ तो वो मुझे थोड़ा समझाता है कि अगर तुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कुछ गलत हो रहा है, कुछ हो रहा है और उसने अभी तक तुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचाया, तो चीज़ें नॉर्मल ही होंगी या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी कुछ होगी बट तुझे हार्म नहीं कर रही है। तो एक काम कर, तुम माइल्ड आवाज़ में ना, बिल्कुल धीमे आवाज़ में भजन वगैरह अपने फ़ोन को साइड में रख के सो जाया कर, तो शायद सब सही रहेगा। और मैं ट्राई करता हूँ और 5 दिन तक बिल्कुल सब कुछ स्मूथ ही जाता है कि एक तो
कहाँ मुझे स्टार्टिंग के 3 दिन में ही मुझे सब कुछ दिखना स्टार्ट हो गया, सब कुछ सुनना स्टार्ट हो गया, और कहाँ 5-6 दिन से कुछ नहीं हुआ। तो मुझे भी लगता है कि या तो शायद मेरा कोई वहम ही था कि नहीं ये एंग्जाइटी या कुछ है, ये जो भजन वगैरह है ना ये कुछ तो काम कर रहे हैं कि सब कुछ सही जा रहा है। अब 6 दिन के बाद 7वां दिन आता है जहाँ मेरा ये ब्रह्म टूट जाता है। मैं है ना रात के करीब 12 साढ़े 12 होते हैं, मैं सोने के लिए तैयार हूँ, मैंने चद्दर ऐसे मुंह पे ढका हुआ है, इधर साइड में फोन रखा है जो जिसमें भजन बज रहे धीरे धीरे धीरे, चल रहा है कुछ ना कुछ, और तभी अचानक वो बजना एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है। तो मेरी धक धक बढ़ जाती है क्योंकि ये भजन के सारे तो मैं इस रूम में रखा हुआ था, ऊपर से मेरे रूम के आसपास मतलब मैं भागू भी तो मेरे को करीब 2 मिनट लगेंगे दूसरे रूम के पास पहुंचने में और गेट बजाने में, और उतनी देर मेरे को भूत मौका दे ना दे क्या ही होगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे लगा शायद गलती से बंद हो गया, कई बार चलते चलते गाने बंद हो जाते हैं ना, तो मुझे लगा वो हुआ होगा। तो मैंने फोन कंधे के यहाँ पास रखा हुआ था, तो मैं ऐसे हाथ करता हूँ और फोन गायब। एक तो हालत खराब है, ऊपर से फोन नहीं मिल रहा, ऊपर से लाइट बंद है। मैं वापस हाथ करता हूँ ऐसे ऐसे डर के नहीं, मैंने बिल्कुल ब्लैंकेट ढका हुआ है, ये मेरी शील्ड कवर है। मैंने हर फिल्म हर भूत की मूवी में देखा है कि जब तक ब्लैंकेट आपके ऊपर है भूत आपको हार्म नहीं कर सकता। तो मैं ब्लैंकेट के अंदर ऐसे हाथ देख के नहीं बस फोन ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा, भजन बंद है। और अब इस वक्त पे मेरी और हालत खराब होना स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि मुझे ब्लैंकेट के ऊपर से जस्ट ऐसे फील हो रहा है कि किसी का चेहरा है यहाँ पे, मेरे फेस यहाँ ब्लैंकेट है, या किसी का फेस है और कोई सांस ले रहा है बहुत तेज। मतलब भूत की ऑडेसिटी देखो, तो उसको सांस लेने के लिए भी मेरे ऊपर जगह मिल रही है। अब मेरी हालत खराब है, तो मैं बस अगर फोन ढूंढ रहा हूँ, तभी अचानक मैं दूसरे साइड ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ बिल्कुल मेरे ऐसे इधर लेफ्ट साइड पे फोन बिल्कुल रखा हुआ है। तो मैं फोन उठाता हूँ, देखता हूँ कि फोन की बैटरी ऑफ है, गए। पर मुझे याद है कि मेरा फोन पूरा चार्ज करके ऑफ कैसे हो सकता है, तो मैं उसे वापस ऐसे स्विच करके ऑन करता हूँ, तो वो ऑन हो जाता है, उसमें बैटरी है। तो वापस से बजाना स्टार्ट करता हूँ और वो सांसों की आवाज़ गायब हो जाती है, धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होती है। ऐसा लगता है धीरे धीरे वो सांसों की आवाज़ दूर जा रही है और बाहर निकल गई हो। मुझे लगता है कि एक चीज़ समझ में आ जाती है कि मुझे कि जब तक ये गाने वाने कुछ बज रहे हैं या कुछ हो रहा है तब तक तो चीज़ें नॉर्मल है। तो मैं ये चीज़ करता हूँ कि हमेशा अपना लैपटॉप वगैरह अपने पास रखता हूँ और जिनकी बैटरी हमेशा रात को फुल हो, क्योंकि मैं इस वक्त है ना घर वालों को नहीं बोल सकता कि मुझे रात में ऐसा डर लग रही है, क्योंकि सामने वैसे इतने ड्रामे करता हूँ, लगता है उन्हें भी यही लगेगा कि मैं इस वक्त कोई ड्रामे कर रहा हूँ। तो मैं ये रिस्क नहीं लेता कि मैं उनसे कुछ कहूँ वो मेरी बात सुने, फिर मुझे 4 चीज़ सुनाए, फिर भी मुझे इसी में रहना पड़े। तो इससे अच्छा मैं ये करता हूँ, फ़ोन चार्ज रखता हूँ, सब कुछ चार्ज रखता हूँ, मैं भजन लगाना स्टार्ट करता हूँ कि ऑफलाइन में रख लूँ, कहीं किसी दिन नेट चला जाए। ऑफलाइन के भूत थोड़ी ना देख रहा है मेरे को कि मेरे में ऑफलाइन में सेव है या नहीं गाने, वो तो आगे मार ही देगा ना मेरे को। तो मैं ऑफलाइन में भी गाने सेव रख लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कुछ है फ़ोन की बैटरी फुल। अब नेक्स्ट डे आता है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं वापस रूम में चला जाऊँ। तो जैसे जैसे रात होती है मैं सोचता हूँ कि मैं टाइम से सो जाऊँगा और भजन चला के रखूँगा, मैंने भजन चलाए हुए हैं। अब फ़ोन वापस से बंद, और अब इस वक्त मेरे पास ना दिमाग काम कर रहा है ना कुछ, मैं बस ब्लैंकेट ढक के सोया हूँ कि अब मैंने हार मान ली, जैसे मैंने भूत के आगे सरेंडर कर दिया कि तेरे से जो हो कर ले, कि अब तो फ़ोन भी चार्ज है। अब मैं लैपटॉप के लिए हाथ बढ़ाऊँ तो लैपटॉप थोड़ा दूर है, तो भाई शील्ड तो ऊपर ही है ना, तो शायद वो कुछ ना कर पाए। तो अब अंदर भजन चल रहा है, इतनी हिम्मत नहीं है कि साइड से फ़ोन उठा कर वापस उसमें भजन चला दूँ, नहीं। तभी मुझे रियलाइज़ होता है कि ये मेरा मेन दरवाज़ा है, यहाँ मेरा बेड है और यहाँ एक दीवार है जिस पे वो ऐसे सर मार रहा हो कोई, टक टक टक। तो मुझे ऐसा फील होता है कि भाई भूत को भी कोई परेशानी है कि मैं सर मारने के लिए मेरी जगह मिल रही है। अब धीरे धीरे वो सर पीटने के बाद धीरे धीरे मेरे पास आ रही है और वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे बेड के आसपास बस घूम रही है। मेरी हालत ख़राब होना स्टार्ट होती है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे से फ़ोन नहीं उठाया जा रहा क्योंकि मेरे हाथ अभी काँप रहे, मन में बस भजन चल रही, मम्मी फिर भजन गा रहा हूँ, जो मेरे से जो याद आ रहा है इस मौके पर, जो भगवान याद आ रहा है, जो चीज़ मंत्र याद आ रहा है, मैं सब गा दे रहा हूँ, पर कुछ असर नहीं हो रहा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपना फ़ोन उठाऊँ, मैं फ़ोन उठाने की कोशिश भी करता हूँ और मैं अचानक से पता नहीं कैसे करके नहीं, क्योंकि वो फ़ोन मेरे पास नहीं है, मेरा फ़ोन मेरे से दूर पड़ा है वापस, तो मैं बड़ी मुश्किल से फ़ोन वोन ढूँढता हूँ, मुझे मिल भी जाता है, मैं इसमें वापस भजन स्टार्ट करता हूँ और आवाज़ धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होती है। पर इस वक्त मैं बड़ी हिम्मत करके है ना भजन स्टार्ट करता हूँ, इधर मन में कुछ गा रहा हूँ, मेन दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं कुछ नहीं देखता हूँ, वो चद्दर मेरे पे ढकी हुई है, बहुत स्पीड में भागता हूँ, बहुत तेज़ी से भागकर नीचे उतरता हूँ, वार्डन के रूम में जाता हूँ और वहाँ पर मैं हाथ से आते कह रहा हूँ, मैं मंत्र गाया जा रहा हूँ, इधर मंत्र बज रहा है, इधर वार्डन मेरे को देख रही है, मैं कुछ ना कुछ गा रहा हूँ और मुझसे कुछ कह रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है। तो मेरे से कहती है एकदम शांत होकर बोल से क्या हो रहा है, और मेरे शांत नहीं हो जा रहा, बस मैं भजन गा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, कभी इधर देख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे बैठा के शांत कर दिया कि क्या हुआ क्या हुआ।
तो कहते कि मेरे को कुछ नहीं पता, तो मेरे मम्मी पापा को फ़ोन कर दो। तो पहले तो उन्हें लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, जो भी है। पर उन्हें जब मेरी हालत मतलब ख़राब होती दिखती है, तो वो भी कहती है कि ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगी। फिर वो फ़ोन करती है मम्मी पापा को, तो उनको फिर से लगता है कि शायद मैं कुछ ड्रामा कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। पर उनको आवाज़ में मेरी में डर साफ दिखाई दे रहा, तो वो भाग के आते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग तक मेरे पास यहाँ पहुँच जाते हैं। और वो पूरी रात मैं वार्डन के उसी ऑफिस में बेंच पर सो कर बिताता हूँ। पूरे टाइम मेरे पास भजन चल रहे होते और मैं एक सेकंड भी नहीं सो पाता। और वार्डन मेरी हरकतें देख रही थी कि और दुनिया किसी और को सोने नहीं देता, आज ये मेरी नींद खराब करके बैठा है यहीं पे। अच्छा स्टूडेंट एडमिन को रहने देती है मैंने यहाँ पे। अब वो सुबह आते हैं और मैं उनसे साफ कहता हूँ कि मुझे नहीं रहना इस हॉस्टल में, मैं बस घर जा रहा हूँ। वो कुछ भी सवाल पूछे, मेरा एक्सप्लेनेशन सेम है, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं चाहता यहाँ रूम में, मैं बस यही गाया जा रहा हूँ, गाया जा रहा है। अब मेरी हालत इतनी ख़राब होती है कि माँ बाप 10 बार मानेंगे तो वो मान जाते हैं और मेरे सामान पैक करने में लगे हुए हैं। मैं अपनी बुक्स ठूस रहा हूँ कि भाई ले चलो, मेरे को यहाँ से नहीं करनी, मेरे को डिग्री कुछ नहीं करना, मैं घर जा रहा हूँ। अब उनके चेहरे पर बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है। पर उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ जो मेरे साथ रात को सब कुछ यहाँ हुआ, क्योंकि मैं इतना मस्तीखोर हूँ, मैं इतने प्रैंक्स करता हूँ उनके साथ, भूत लग रहा है कि कभी उन्हें कभी वो इस चीज़ को मानेंगे ही नहीं कि ऐसा कुछ मेरे साथ यहाँ हुआ था।